वहीं उत्तराखंड में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2402 कोरोना केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 17 लोगों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 1819 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी उत्तराखंड में 13,546 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। कोरोना को लेकर बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड से, जहां पर अब तक प्रदेश में 1819 लोगों की मौत हो गई है कोरोना के चलते। अभी भी उत्तराखंड में 13,546 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। कोरोना को लेकर बड़ी और अहम जानकारी। वहीं किशोर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, क्या स्थिति है इस वक्त कोरोना को लेकर? जिस तरीके से कुंभ की भी बात करें तो वहां पर भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, अगर कोरोना के संक्रमण की बात करें तो तेजी से उत्तराखंड में फैल रहा है। और कल की अगर बात करें तो 2402 कोरोना के नए मरीज आए थे। उससे पहले 2200 आए थे। अगर उससे पहले दिन की बात करें तो 1900, और उससे पहले भी 1900। यानी लगातार अगर पिछले 4 दिनों की बात करें तो लगभग 8000 से ज़्यादा मामले उत्तराखंड में आ चुके हैं। और ऐसे में ये स्थिति और गंभीर होती जा रही है। वजह साफ है कि दूसरी वजह यह है कि कुंभ में जिस तरीके से स्नान हुआ, कुंभ में लगातार जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं रखी गई, और लगातार वहाँ पे साधु संत भी वहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं। और उसके साथ ही जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। दूसरी तरफ देहरादून की बात करें तो देहरादून फिलहाल अस्थायी राजधानी है। तो देहरादून में ही कल 1000 मामले आए। उससे पहले लगातार अगर 3 दिन की बात करें तो पिछले 3 दिनों में हजार मामले आ रहे हैं। बढ़ता जा रहा है संक्रमण। अब ऐसे में सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से कल एक बैठक करी थी उसमें ज्यादा कुछ बड़ा फैसला नहीं लिए थे। सभी को उम्मीद थी कि वह कुंभ को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, आने वाले जो 4 धाम यात्रा है उसको लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि अगर 4 धाम यात्रा 15 मई से शुरू होने वाली है, उस समय बाहर से यात्री आएंगे। सरकार ने यह जरूर कहा था कि जो बाहर से आएंगे उनका RT-PCR के बिना उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी और चेकिंग की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कुंभ में लगातार लाखों की भीड़ आई है तो उससे लगता नहीं है कि RT-PCR चेक किया होगा या फिर कोई वैसी व्यवस्था की होगी कि ताकि भीड़ को किस तरीके से कम किया जाए। अभी सरकार पे निर्णय है, लेकिन अब सरकार आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेती है, क्योंकि अगर ये संक्रमण बढ़ता रहा तो इसी तरीके से सरकार के हाथ से कंट्रोल सारी चीजें निकल जाएंगी। क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है, यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर की जरूरत है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन उत्तराखंड के पास नहीं है। वैक्सीन की अभी करे तो वैक्सीन इतनी ज्यादा तादाद में नहीं आई है, जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं उस तादाद में नहीं आई है। तो सरकार को इस बारे में काफी चीजों को विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर बीजेपी या सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको लिए काफी सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बचाव ही इसका एक उपाय है। तो ऐसे में सरकार ने अभी फिलहाल सभी एक जो गाइडलाइन निकाली थी उसमें कहा था कि जो सरकारी बसें है या फिर जो टैक्सी है, जो सार्वजनिक वाहन है, उसमें 50% तक कर दिया जाए। इसके साथ ही जो पिक्चर हॉल है उनमें भी 50% कर दिया जाए। तो कुछ गाइडलाइन दी है, लेकिन फिलहाल जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो सरकार को अभी बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाकी राज्यों में ने लॉकडाउन किया है, अगर लॉकडाउन लगता है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा जो गरीब तबका है उसके लिए काफी बड़ी दिक्कतों की बात हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को इसका दूसरा विकल्प निकालना पड़ेगा। संभवतः ये हो सकता है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन पूर्ण रूप से बंद करे, तो तब थोड़ा संक्रमण रुक सकता है। लेकिन कुंभ में जिस तरीके से लगातार संक्रमण तेजी से फैल रहा है, साधु संत संक्रमण में आ रहे हैं, 2 साधुओं की मृत्यु भी हुई है कोरोना की वजह से, तो ये थोड़ा चिंता विषय है उत्तराखंड के लिए। वहां पर इस वक्त अगर सुरक्षा के लिहाज से या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उनके तरफ से बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, उसको देखते हुए? देखिए, अलर्ट मोड की तो सरकार की बात कर सकते हैं कि अलर्ट मोड में सरकार अभी फिलहाल आ चुकी है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो उससे पहले जब मामले बढ़ रहे थे तो सरकार ने अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर दी थी। सचिवालय या तमाम जो सरकारी ऑफिस है वहां पर बाहरी लोगों को और खासकर मीडिया कर्मियों को बैन कर दिया गया है। वो बाहर से नहीं आएंगे। अगर उनको किसी मामले में कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए समय तय किया गया है, उस समय पे आएंगे, या फिर एक मीडिया सेंटर है तो मीडिया सेंटर में ब्रीफ करेंगे।
बात यह है कि अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो अब सरकार को ये देखना होगा कि कितनी जल्दी उन्होंने इस सिचुएशन में जो सेकंड कोरोना वेव है उस सिचुएशन में किस तरीके से उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी फिलहाल उत्तराखंड में मरीज जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा अंडर कंट्रोल है। लेकिन रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है फिलहाल वो अभी 2 से 3 हज़ार ही केंद्र ने स्वीकृत किया, वो जल्द ही उत्तराखंड को मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर इंजेक्शन कम पड़ रहे हैं और चीज़ों की व्यवस्थाएं कम पड़ रही है तो सरकार को इसमें सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्राउड मैनेजमेंट है, जिस तरीके से क्राउड बढ़ता जा रहा है उसको मैनेज ज़रूर करना होगा, तभी जाके थोड़ा संक्रमण बचेगा, कम फैलेगा और लोग बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं